आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अर्दुन गजा की पट्टी में बैरूनी हुक्मरानी की मुखालिफत करता है। अर्दुन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एमन सफादी का बयान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरकारी दौरे पर पहुंचे आस्ताना। कजाकिस्तान के सदर से करेंगे बातचीत। आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला, जमानत कबल गिरफ्तारी की समाअत 30 तारीख तक मुलतवी। चंद्रबाबू को 30 नवंबर तक गिरफ्तार न करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। कांग्रेस की बदकिस्मती, 2014 में आवाम ने दिल्ली में एक चौकीदार बिठा दिया। मध्य प्रदेश के सतना में बीआरएस के इंतखाबी जलसे से मोदी का खिताब। बीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने पर्चा नामजदगी किया दाखिल। हॉस्पिटल में जेर इलाज, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में पहुंचकर नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के किया हवाले। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के मकानात पर आईटी के छापे। हैदराबाद के नंदागिरी हिल्स और खम्मम में इनके मकानात और दफातर पर किए गए धावे। और अब खबरें तफसील से। अर्दुन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एमन सफादी ने कहा कि अर्दुन मुस्तक़बिल में गजा की पट्टी में बैरूनी हुक्मरानी की किसी भी ख्याल की मुखालिफत करता है। इससे कबल अमरीकी सदर के दफ्तर व्हाइट हाउस के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने कहा था कि गजा के मुस्तक़बिल का फैसला फ़लस्तीनियों को खुद करना चाहिए, लेकिन इसराइल के साथ मौजूदा तनाज़े के खात्मे के बाद इलाके की इंतजामिया का ढांचा अभी तक तय नहीं किया गया है। न्यूज एजेंसी के हवाले से सफादी ने कहा कि अर्दुन अरब या गैर अरब अफवाज के जरिए जंग के बाद गजा इंतजामिया की किसी भी बात को मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के हसूल और इनकी आज़ाद रियासत के क़याम को यकीनी बनाने के लिए एक सियासी हल और एक जामा मुनसिफाना अमन की जरूरत है। काबिल जिक्र है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में घुसकर और रॉकेटों से हमला किया था, जिसमें 1400 अफराद मारे गए थे। इसके बाद इसराइल ने गजा की पट्टी पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में अब तक 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। फलस्तीन में गजा और मकबूजे मगरबी किनारे में हलाकतों की तादाद एक गैर मामूली तादाद तक पहुंच गई है। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से 6 नवंबर को जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 4,100 बच्चे भी शामिल हैं। यानी औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चे की हलाकत हो रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन समेत बाज आलमी रहनुमाओं ने फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से दिए गए अदद शुमार के मुसद्दिक़ा होने पर सवाल उठाए हैं, लेकिन आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि इसका ख्याल है कि अदद शुमार काबिल एतमाद है। इसराइली हुकाम की तरफ से जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर के दिन हलाक होने वालों में से 1159 की शनाख्त की गई है। इनमें 828 आम शहरी, 31 बच्चे थे। इसराइली हुकाम और फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक बिला तरतीब इसराइल में 5,400 जख्मी और गजा में मकबूजे मगरबी किनारे से 25,400 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में तकरीबन 2,260 अफराद लापता हैं, जिनमें से 1,270 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से अक्सर के मलबे तले दबे होने का खदशा है। 7 अक्टूबर को हमास के अचानक हमले के बाद बड़ी तादाद में इसराइली वगैरह मुल्की शहरियों को यरगमाल बनाया गया है। इसराइली हुकाम के मुताबिक तकरीबन 242 इसराइली और गैर मुल्की शहरी हमास के कैद में हैं, जिनमें से 30 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। हमास का कहना है कि गजा पर इसराइली हमलों में यरगमालियों में से 57 अफराद मारे जा चुके हैं। 20 अक्टूबर से हमास ने 17 साल नौजवान समेत 4 यरगमालियों को रिहा किया है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उन्होंने 29 अक्टूबर को जिमनी कार्रवाई के दौरान 7 अक्टूबर से कैद एक खातून इसराइली फौजी
को बाजियाब करवाया है। अक़वाम मुत्तहिदा और फ़लस्तीनी हुकाम के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 5 नवंबर तक गजा में तकरीबन 15 लाख अफराद बेघर हुए हैं, जो स्कूलों, गिरजाघरों, हॉस्पिटल, अक़वाम मुत्तहिदा और अवामी इमारतों में पनाह लिए हुए हैं या जिन्हें दीगर अफराद ने पनाह दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरकारी दौरे पर आस्थाना पहुंचे, जहां वो अपने खाजिक हम मनसब कासिम जोमार्ट टोकालेव के साथ बातचीत करेंगे और एक बैन इलाकाई ताउन फोरम में शिरकत करेंगे। मिस्टर पुतिन कजाकिस्तान के रहनुमा की दावत पर आस्थाना का दौरा कर रहे हैं। मिस्टर टोकालेव ने खुद अपने रूसी हम मनसब से हवाई अड्डे पर मुलाकात की। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने पहले ही कहा था कि बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने ताउन के तमाम शोबों का मुआवजा करने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि इनमें बाहमी सरमाकारी भी शामिल है। दोनों रहनुमा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैकड़ों मुजाहिरीन फलस्तीनी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए हैं और गजा में जंग बंदी का पुरजोर मुतालिबा किया। रूसी खबरसां एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक चारशंबे के रोज इस मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन फलस्तीन को आजाद करो, अभी जंग बंदी करो और नस्ल कशी बंद करो के नारे बुलंद कर रहे थे। इस दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में पोस्टर उठा रखे थे जिन पर लिखा था, नेतन्याहू और बाइडन जंगी मुजरिम हैं और इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है जो खुले आम नस्ल कशी कर रहा है। यह एहतजाज अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर की इमारत के पास से गुजरा और फिर 42वीं स्ट्रीट के साथ मैनहट्टन के डाउनटाउन की तरफ मुड़ गया। इस दौरान पुलिस एहलकार मौजूद थे, ताहम किसी झड़प या गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली है। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर से अब तक 10,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी गजा में जांबाग हो चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में जुमेरात की सुबह एक रिहायशी इलाके में आग लगने से एक 69 साला खातून और इसकी 42 साला बेटे की मौत हो गई है। फिलीपींस के फायर प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इत्तला दी है। फायर सुपरिटेंडेंट एडो लेटन ने बताया कि आग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे के करीब लगी है और तेजी से फैल गई है। फायर फाइटर्स ने 3 बजे के करीब आग पर काबू पाने का ऐलान किया है। आग लगने से कम से कम 20 घर जल गए हैं और 40 के करीब खानदान मुतासिर हुए हैं। दोनों मुतासरीन की लाशें बाथरूम और लॉन्ग रूम से मिली है। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइबर नेट मामले में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से दाखिल करदा जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की समाअत इस माह की 30 तारीख तक मुलतवी कर दी है। APCITD की तरफ से दर्ज करदा इस मामले में चंद्रबाबू ने जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए हिदायत दी है कि 30 नवंबर तक चंद्रबाबू को गिरफ्तार न किया जाए। इलावाजी अदालत उज़्मा ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में फैसला दिवाली के बाद सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार बदउनवानी के मामले पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है और कहा कि कांग्रेस के बदउनवानी के दौर में बिजलियों की मौज थी, लेकिन पार्टी की बदकिस्मती थी कि अवाम ने 2014 में दिल्ली में एक चौकीदार बिठा दिया है जिसने कांग्रेस की इन तमाम सरगर्मियों पर ताला लगा दिया। मोदी मध्य प्रदेश के सतना में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासती इंतखाबात में हर वोट तेरी शक्ति की ताकत है से भरा हुआ है। एक वोट यहां दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनाने जा रहा है। वोट वही दिल्ली में मौजूद मोदी हुकूमत को मजबूत करेगा और वही वोट बदउनवान कांग्रेस को मध्य प्रदेश की हुकूमत से सौ दूर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि एक वोट से 3 कमाल होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार रियासती इंतखाबात बहुत दिलचस्प है। इस बार रियासत के मुस्तकबिल का फैसला माएं बहनें करने वाली हैं। वोटिंग में अभी दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा पंक्चर होकर फट गया है, इसकी हवा निकल गई है। उन्होंने कहा कि जब गुब्बारे की हवा निकलती है तो वो इधर उधर जाता है। कांग्रेस लीडरों का भी यही हाल है। उन्होंने कहा कि इन दोनों
इन दिनों वो जहां भी जाते हैं वहां अजीमशान श्री राम मंदिर की बात होती है। उन्होंने कहा, बीजेपी हुकूमत जिस अकीदत से राम मंदिर बनाती है, इसी लगन से 4 करोड़ घर बनाती है। अगर हुकूमत एक अजीमशान पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स बनाती है तो 30,000 पंचायतों की इमारतें भी इसी आइन की तंजीम के साथ बनाती है। फर्जी लाभार्थी घोटाला, जितनी मध्य प्रदेश की आबादी है, जितनी छत्तीसगढ़ की आबादी है, दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने देश भर में कागजों में पैदा कर दिए थे। जिसका जन्म नहीं हुआ वो लाभार्थी बन जाता था। यानी करीब करीब 10 करोड़ फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार उनके नाम पर तिजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे। लोग कांग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे, उनके दलालों के हवाले कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, इसलिए जब गरीब के राशन की दुकान पर जाता था तो गरीब को पता चलता था कि उसका राशन तो कोई और ले गया। जब किसी जरूरतमंद बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए होती थी तो वो हक भी कोई और छीन लेता था। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सरकार भेजती थी, लेकिन वो सीधी कांग्रेसी चेले चपाटों की तिजोरी में जमा हो जाती थी। लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य, आपने एक चौकीदार को बिठा दिया। 14 में मोदी आ गया और उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के थाना जेठवाड़ा पुलिस की गुज़िश्ता बुध जुमेरात की शव चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुए तसादुम में जवाबी फायरिंग में गोली लगने से एक हिस्ट्री शीटर बदमाश जख्मी हो गया, जिसको गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया। एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट मगरबी रोहित मिश्रा ने जुमेरात को बताया कि थाना जेठवाड़ा SHO अभिषेक सरोही मां फोर्स गुज़िश्ता शव चेकिंग के दौरान इलाके के गुजराही पलिया के नजदीक बदमाशों को रोकने के लिए कहा तो फायरिंग शुरू कर दिया। इधर से जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से हिस्ट्री शीटर गैंग लीडर कफिल 32 साल जख्मी हो गया, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। इसके कब्जे से एक पिस्तौल 32 बोर कारतूस बरामद हुए हैं। जख्मी मुलजिम को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था। वो थाना जेठवाड़ा का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ प्रतापगढ़, रायबरेली, कौशाम्बी में और 1 दर्जन संगीन जुर्म के मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुनासिब दफादात में FIR दर्ज किए। श्रीनगर के मजाफाती इलाके हमामा में वाक़े BSF के सिवडरी ट्रेनिंग सेंटर में जुमेरात को मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 599 रिक्रूट्स की पास आउट परेड मुनक़द हुई। इस मौके पर BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिनका IG BSF कश्मीर फाइटर्स अशोक यादव ने इस्तकबाल किया। उन्होंने अपने खिताब में रिक्रूट्स की परेड के दौरान खुद एतमादी, महारत और आला सतह की हम आहंगी के शानदार मुजाहरे की सराहना की। उन्होंने रिक्रूट्स को हवाले से जोश से कौम की खिदमत करने की ताकीद की। इनका कहना था कि इन रिक्रूट्स का अपने करियर के लिए BSF ज्वाइन करने के लिए तरजीह देना काबिल तस्दीक है। मौसूफ DG ने कहा कि अपने खिताब में IG BSF कश्मीर फाइटर्स और दीगर टीमों को एक रिकॉर्ड्स को बेहतरीन तरबियत फराहम करने, इनमें खुद एतमादी का जज्बा पैदा करने और इनमें नज़्म ज़ब्त पैदा करने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इन रिक्रूट्स के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मिस्टर नितिन अग्रवाल ने ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ अंडर और आउटडोर सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स को तमखों से भी नवाजा। फौज फिजाइया, फौज CRPF, SSB, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF के आला अफसरान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों और BSF एहलकारों, रिक्रूट्स के अफराद, खानदान और स्कूली बच्चों ने इस यादगार परेड का मुशाहिदा किया।
जम्मू कश्मीर के जिले सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी फौज की बिला इख्तियार फायरिंग के नतीजे में बीएसएफ का एक हेड कांस्टेबल जाँ बहक हुआ है। बीएसएफ के तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफवर्जी करके बुध और जुमेरात की दरमियानी शब सांबा के रामगढ़ सेक्टर में वाक़ बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसका वहां तैनात जवानों ने भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फायरिंग के नतीजे में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और जख्मी भी हुआ है, जिसको इलाज व मुआलजे के लिए फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। मुतवफ़ी जवान की शिनाख्त लाल फहम कुमा के बतौर की गई है, जो आजवाल मिजोरम का रिहायशी था। क़ब्ल अज़ी पाकिस्तानी फौज ने 18 और 26 अक्टूबर को अरनिया सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हुए थे। फैरिकीन के दरमियान 25 फरवरी 2021 को जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत के बाद ये मजमूई तौर पर इस मुआहदे की 6ठी खिलाफवर्जी है। बीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने आज एम्बुलेंस में पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के हल्के दोबाग के उम्मीदवार हैं, जिन पर इंतखाबी मुहिम के दौरान एक नौजवान ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया था। प्रभाकर रेड्डी ने, जो गुज़िश्ता 10 दिनों से हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, आज हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। वो एम्बुलेंस से अपने हामियों, मददगारों और बीआरएस के कारकुनों की मदद से एम्बुलेंस से उतरकर व्हील चेयर पर बैठे और फिर दफ्तर पहुंच कर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पालेरू के कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह पर आईटी के ओहदेदारों ने गुज़िश्ता छापे मारे हैं। श्रीनिवास रेड्डी की ने गुज़िश्ता रोज ही कहा था कि इनके मकान पर आईटी हुक्काम की जानिब से छापे मारे जाएंगे। आज सुबह तकरीबन 3 बजे तकरीबन 8 गाड़ियों में आईटी के ओहदेदारों की टीमें इनके मकानात पहुंची, जिन्होंने बेक वक्त हैदराबाद के नंदगिरी हिल्स और खम्मम में इनके मकानात और दफातर पर छापे मारे हैं। छापों से पहले श्रीनिवास रेड्डी और इनके अमले के फोन जब्त किए गए हैं। इन छापों को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि तेलंगाना में जारी माह की 30 तारीख को इंतखाबात होने वाले हैं और श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज ही कहा था कि इनके मकानात पर छापे मारे जाने वाले हैं। श्रीनिवास रेड्डी, जो ताजर हैं, कांग्रेस की इंतखाबी तशहीरी कमेटी के माविन व सदर नशीन भी हैं और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लीडरों को आइंदा चंद दिनों के दौरान मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों से ख्वाहिश की थी कि वो इन छापों से फिक्रमंद ना हो। इन छापों की इत्तला के साथ ही श्रीनिवास रेड्डी के हामियों और कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद इनके मकानात के करीब पहुंची। इंतखाबी ओहदेदारों और पुलिस ने गुज़िश्ता रोज साबिक वजीर और खम्मम के कांग्रेसी उम्मीदवार टी नागेश्वर राव के मकानात की तलाशी ली। सड़क हादसे में शौहर की हलाकत के बाद सदमे से 2-4 दिल का दौरा पड़ने से बीवी की मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के चेवड़ा गांव के रहने वाली 29 साला साइलू और 35 साला यशोदा को 2 बेटियां और एक 17 साला बेटा है। साइलू ऑटो चलाता था और इसकी बीवी मजदूरी किया करती थी। इन दोनों ने काफी कोशिशों के बाद अपनी 2 बेटियों की शादी की। 19 अक्टूबर को पेश आए सड़क हादसे में साइलू हलाक हो गया। इस सदमे को इसकी बीवी यशोदा बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसको इसी माह की 5 तारीख को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद इसके इलाज के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े के साथ ही गांव में गम की लहर दौड़ गई। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। अर्जुन गजा की पट्टी में बैरूनी हुक्मरानी की मुखालिफत करता है। अर्जुन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एमन सफादी का बयान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरकारी दौरे पर पहुंचे आस्ताना। कजाकिस्तान के सदर से करेंगे बातचीत। आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला, जमानत कबल गिरफ्तारी की समाअत 30 तारीख तक मुलतवी।
चंद्रबाबू को 30 नवंबर तक गिरफ्तार न करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। कांग्रेस की बदकिस्मती 2014 में अवाम ने दिल्ली में एक चौकीदार बिठा दिया। मध्य प्रदेश के 17 में बीआरएस के इंतखाबी जलसे से मोदी का खिताब। बीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने पर्चा नामजदगी किया दाखिल। हॉस्पिटल में जेरे इलाज। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में पहुंचकर नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के किया हवाले। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के मकानात पर आईटी के छापे। हैदराबाद के नंदगिरी हिल्स और खम्मम में इनके मकानात और दफातर पर की गए धावे। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।